सच बताएं तो 17 महीना में जो काम हुआ वो 20 साल का कोई काम ही नज़र नहीं आया। तो हमको तो ये भी नहीं पता है कि 20 साल में वाकई में क्या काम किए हैं। तो जो 17 महीना में किए हैं, आईटी पॉलिसी बनाए, टूरिज्म पॉलिसी बनाए, जितना भी बैठा हुआ था, जो कोई पॉलिसी 17 साल से चालू नहीं था उसको चालू किए। बिहार में नया नया प्रोजेक्ट लाए। सुनिए ना, पैसा लाइएगा कहाँ से? जब तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 25-25 माई बहन मान योजना के तहत देंगे, तो 2500 इतना छोटा रकम है, ये सरकार नहीं दे पाएगी क्या? आरजेडी सरकार, नियत होना चाहिए ना देने के लिए। आज आप एक परिवार को 10,000 रुपया कहाँ से देने के लिए बोल रहे हैं? छोटा सा 2500 रुपया देने में आप बोलते हैं कि बिहार का बजट गड़बड़ा जाएगा। तो आप कहाँ से 10,000 रुपये दीजिएगा जी? जो तेजस्वी यादव के अंदर दिखता है कि वो अगर बोलते हैं तो करते हैं। भरोसा दिलाए हैं बिहार की जनता को, उम्मीद दिलाए हैं कि हम ही हैं एक आखिरी किरण। तेजस्वी यादव जी जीत रहे हैं और हम लोग उनको जिता रहे हैं। बिहार की जनता उनको इस बार जरूर जिताएगी। तो ये सरकार चाहती ही नहीं है कि बच्चे पढ़ें और पढ़ लिख के डिग्री ले और फिर हमसे रोजगार मांगे। जो देन है लालू यादव का, कोई भुला सकता है? लालू यादव जी को कोई उनके जो कर्तव्य था ना वो अपना पूरा सच्चे निष्ठा से निभाए हैं। तो कैसे लोग उनका ये कर देता है कि कुछ किया ही नहीं है। अरे यार, सामाजिक न्याय करना मतलब समझ रहे हैं, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना, जाति पाति मिटाना। तो लालू जी ने किया सामाजिक न्याय। अब हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, हमको उन पर पूरा भरोसा है और उन्होंने बिहार को पूरा भरोसा दिलाया है कि हम आएंगे तो आर्थिक न्याय करेंगे। जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज का मतलब क्या होता है? जहाँ शेर राजा हो और जानवर पल रहा हो, तो इन लोग के घर में घुसा होगा। हम लोग के घर में तो नहीं घुसता, और नहीं घुसा हुआ है। मेरे पास तो प्रूफ है। हम सीओ के पास आज भी जातीय आवासीय बनवाने जाते हैं, उसका रेट दिन रहता है तय कि 10 दिन में बनेगा, नहीं बनता है 10 दिन में। उसके लिए आप जाइए, काहे 10 दिन में नहीं बनाता है? ताकि अगला आए मेरे पास बात करे कि हमको 100 200 150 दो, तब जाके बनेगा। सच्चाई है ये। उसके बाद आप एनसीएल बनवाने जाइएगा तो एनसीएल में 21 दिन लिखा रहता है, लेकिन कभी भी 21 दिन में नहीं बनता है। उसके लिए 45 दिन लगता है, 40 दिन लगता है। काहे? ताकि अगला आए मेरे से जल्दी करवाने के लिए पैसा दे 100 200। 100 200 के लिए कमाता है, लेकिन घूसखोरी है ना जी। 100 200 काहे ले रहा है? उसको सरकार जब पैसा दे रहा है तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्टिकल 90 न्यूज और मेरे साथ अभी राजीव कुमार जी हैं। राजीव कुमार जी कुछ बताएं अपने बारे में। मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। अभी पॉलिटिकली सोच रहे एक्टिव होने का, और फिलहाल साइड से स्टडी करते हैं। आप पे चलिए पढ़ते हैं, बहुत अच्छा बात है। एक बात बताइए सर कि तेजस्वी यादव जी का 17 महीने का काम और 20 साल का काम, नीतीश कुमार जी का जो 20 साल का काम है और 17 महीने का काम, आपको कैसा लगा तेजस्वी यादव जी का काम? आप बोले कि 20 साल का काम और 17 महीना का काम। सच बताएं तो 17 महीना में जो काम हुआ वो 20 साल का कोई काम ही नज़र नहीं आया। तो हमको तो ये भी नहीं पता है कि 20 साल में वाकई में क्या काम किए हैं। जैसे जिस तरीके से भारीपन दे दिए तेजस्वी यादव जी 17 महीना में, जैसे 5 लाख नौकरी, जिस बीपीएससी वाला जहाँ छात्र लाठी खाता है वहाँ पे तेजस्वी यादव जी नियुक्ति पत्र बांटते हैं। तो जो 17 महीना में किए हैं, आईटी पॉलिसी बनाए, टूरिज्म पॉलिसी बनाए, जितना भी बैठा हुआ था, जो कोई पॉलिसी 17 साल से चालू नहीं था उसको चालू किए। बिहार में नया नया प्रोजेक्ट लाए, मेडल लाओ नौकरी पाओ, इस तरीके का योजना बनाए। तो तेजस्वी यादव जी वाकई भारी पड़े हैं। 17 महीना में ही 17 साल के ऊपर भारी पड़े। एक बात बताइए, अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर एक जीविका दीदी का 10,000 रुपया बिजनेस करने के लिए दिया जा रहा है और बिजनेस करने के बाद फिर 2 लाख रुपया फिर सेटअप करने के लिए दिया जाएगा। क्या ये चुनाव का मुद्दा है या सही में 2 लाख रुपया दिया जाएगा? ये मुझे बताएं। सबसे पहले उन्हीं का सवाल उन्हीं से, पैसवा लाइएगा कहाँ से? मैं सुनिए ना, पैसवा लाइएगा कहाँ से? जब तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 25-25 माई बहन मान योजना के तहत देंगे, तो 2500 इतना छोटा रकम है, ये सरकार नहीं दे पाएगी क्या? आरजेडी सरकार, नियत होना चाहिए ना देने के लिए। आज आप एक परिवार को 10,000 रुपया कहाँ से देने के लिए बोल रहे हैं? छोटा सा 2500 रुपया देने में आप बोलते हैं कि बिहार का बजट गड़बड़ा जाएगा। तो आप कहाँ से 10,000 रुपया दीजिएगा जी? ये सिर्फ एक प्रलोभन है कि 1-2 महीना में किसी को दे दो किसी तरीके से। बाकी पैसा का तो कमी है नहीं बीजेपी के पास, ये तो कोई नकार नहीं सकता है। कितना करोड़ कितना है वो तो सब जान गया, सब देख लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड का वो भी खुलासा हुआ कि किस तरीके से पैसा लिया गया और कितना जमा हो गया है उनके कोष में। तो सब चुनाव के टाइम ही यूज करेंगे। और साफ सवाल है कि आप कहाँ से दीजिएगा जब आपके पास अगला पे उंगली उठाते हैं कि बजट नहीं है बिहार के पास। नियत होना चाहिए सबसे बड़ी बात देने के लिए। जो तेजस्वी यादव के अंदर दिखता है कि वो अगर बोलते हैं तो करते हैं। भरोसा दिलाए हैं बिहार की जनता को, उम्मीद दिलाए हैं कि हम ही हैं एक आखिरी किरण। तो क्या लगता है अभी बिहार में 2025 का अभी चुनाव प्रेजेंट में है, तो क्या लगता है तेजस्वी यादव जी इस बार चुनाव जीत रहे हैं?
तेजस्वी यादव जी जीत रहे हैं और हम लोग उनको जिता रहे हैं। बिहार की जनता उनको इस बार ज़रूर जिताएगी। इस ना जात पात में बटेगी, ये ना प्रलोभन कि 10,000 देंगे, 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये जो जितना देने का बात कर रहे हैं, वो सब तो हमारे नेता तेजस्वी जी पहले ही बोल दिए कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उसी को कॉपी किए। वो बोले कि 2500 1500 देंगे, वृद्धा पेंशन 400 से 1500 बढ़ा के, उसको भी कॉपी किए। तो सब चीज़ तो कॉपी कर रहे हैं, तो हम जी। लोग कॉपी किया हुआ क्यों चाहिए? हम लोग को ओरिजिनल जब देने वाला इंसान तैयार है, तो हम लोग ओरिजिनल वाला को देंगे ना। अच्छा राजीव जी, एक बात बताइए, जो बच्चे सड़कों पे अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार का क्या रवैया है इस पर? देखिए, इनका काम है मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम में बांटो। शिक्षा न देंगे और न रोजगार मिलेगा, नहीं समझे? हम पढ़ने देंगे ही नहीं तो अगला को रोजगार का जरूरत क्या पड़ेगा? नौकरी मांगेगा ही नहीं। हाँ, एक है उनका रोजगार, पकौड़ा तलो वाला। सब पकौड़ा तलिए। बात सिंपल है कि उनका है कि स्कूल बंद करो। आप देखे होंगे 50,000 स्कूल बंद हो गया 2019 से लेकर 2025 तक यूपी में। बंद हुआ ना? क्यों बंद हुआ? मर्ज करते ना सबको। मर्ज करने के बजाय आप बंद कर दिए। और बंद किए तो उससे कितना जो ग्रामीण महिलाएं थी जो बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी बच्चियां, वो तो अब नहीं जा पाएगी। बच्चे जितने पढ़ने के लिए लायक हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सरकार चाहती ही नहीं है कि बच्चे पढ़ें और पढ़ लिख के डिग्री ले और फिर हमसे रोजगार मांगे। नौकरी देना पड़ेगा ना पढ़ाएंगे तो। जी। तो ये सब इनका रणनीति है। और जो भी आप आंदोलन देख रहे हैं, सबसे पहले तो 2019 में एलआरसी का ये लोग वैकेंसी आया था, सबको 5 साल काम करवा लिए, खटवा लिए, 2-2 बजे रात तक अमीन ये करो वहाँ जाओ, सब लेखा जोखा लिखवा लिए। अब 2025 में भी 24 में भी एलआरसी का वैकेंसी आप 10,000 लाए। अब क्या किए कि सबसे काम करवा लिए और अब इधर निकाल दिए, टर्मिनेट कर दिए सबको। तो रोड पे तो आएगा ही ना सब। तो नीतीश जी बोलते हैं कि पहले कुछ होवे नहीं करता था जी, जब से हम सीएम बने जब ही से ना सब कुछ बिहार में हो रहा है जी। पहले कहाँ कुछ होता था? कुछ नहीं होता था, सही तो बोल रहे हैं। पहले कोई कपड़ा भी नहीं पहनता था, केला का पत्ता पहनता था। खुद नीतीश जी भी कपड़ा नहीं पहनते थे। ये कोई मतलब है? तुक है कोई? अरे जो काम लालू जी कर दिए, वो काम अगर नहीं किए होते, तो क्या नीतीश कुमार आज इस तरीके से इतना स्मूथली काम कर रहे होते? जो देन है लालू यादव का, कोई भुला सकता है? लालू यादव जी को कोई उनके जो कर्तव्य था ना, वो अपना पूरा सच्चे निष्ठा से निभाए हैं। तो कैसे लोग उनका ये कर देता है कि कुछ किए ही नहीं है। अरे यार, सामाजिक न्याय करना मतलब समझ रहे हैं, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना, जाति पाति मिटाना। जितना भी था, जैसे कि देख लीजिए, हम ये स्पष्ट रूप से बोले ना कि जाति पाति अगर नहीं मिटा होता, उच्च भाव भेदभाव नहीं मिटा होता, तो नीतीश कुमार जी जिस दिन के लिए आज लोग बोलता है ना कि बिजली दे दिए, रोड बनवा दिए, नहीं बना होता। क्योंकि उनको भी सबसे पहले आके यही काम करना पड़ता। क्योंकि जैसे देखिए, जितना भी मिस्त्री वर्ग का लोग है, लेबर वर्ग का लोग है, और आजकल टेंडर कौन उठा लेता है? सब फॉरवर्ड लोग, अपना अपना जुगाड़ लगाया हुआ रहता है। तो वो लोग कैसे काम करवाता उससे? छुआछूत जब चल रहा था, तो कैसे काम करवाता वही चीज़वा के जी, लिए? जी। तो जब तक सामाजिक न्याय नहीं होता, लोगों को आर्थिक न्याय नहीं मिलता। तो लालू जी ने किया सामाजिक न्याय। अब हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, हमको उन पे पूरा भरोसा है और उन्होंने बिहार को पूरा भरोसा दिलाया है कि हम आएंगे तो आर्थिक न्याय करेंगे। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जी बोलते हैं, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम्म। तो फिर ये नीतीश जी क्यों नहीं बोलते हैं? नीतीश जी भी बोलते थे, तभी तो वो भी जनगणना करवाए थे। जिस समय बिहार में जनगणना हुआ था, उसमें नीतीश जी भी थे। अब उनको बीजेपी डरा दी है कि अब तुम सरकार से हटोगे तो तुमको जेल डालेंगे, या कुछ प्रलोभन दी होगी, पैसा वैसा जो भी होता है आजकल, जिस वजह से वो नहीं हट पा रहे हैं और नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं तो क्या, वो भी तो सामाजिक न्याय से ही निकले हैं। वो भी तो वहीं से आए हैं, वो भी तो जेपी जी के आंदोलन से ही निकले हैं सब। अभी जो प्रेजेंट सरकार है, वो हमेशा 90 के दशक को याद दिलाता है कि जंगल राज आ जाएगा। तो फिर अभी क्या है? अभी मंगल राज चल रहा है या जंगल राज चल रहा है? मुझे ये बताएं। तो वही पूछिए ना उन लोग से कि 17 महीना जब सरकार रहा तो किसके किसके घर में सियार घुसा, भालू घुसा? जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज का मतलब क्या होता है? जहाँ शेर राजा हो और जानवर पल रहा हो। जी। तो इन लोग के घर में घुसा होगा। हम लोग के घर में तो नहीं घुसता और नहीं घुसा। आप आज भी देखिए पटना में जिस तरह से लोग मतलब दिन दहाड़े किसी को हत्या कर दिया जा रहा है, बलात्कार हो रहा है। ये अभी प्रतिदिन जो घटना हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हंसी आता है
कि जो लोग बोलते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, दिस आ जाएगा, डेट आ जाएगा। अरे एनसीआरबी का डाटा जो केंद्र सरकार देती है, जो इन्हीं की सरकार देती है, केंद्र सरकार के द्वारा ही जारी किया जाता है, उस डाटा में आप जाके देखिए 3 गुना बढ़ा नजर आएगा क्राइम रेट। तो जो 1990 से कंपेयर करता है, उन लोग अंधभक्त लोग हैं, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई पहले इतना होता था, अब इतना हो रहा है। हैं? मान जाओ पहले 100 हो रहा था तो अभी 300 हो रहा है, तो 300 ज़्यादा या 100 ज़्यादा? इन अनभक्तों को बताए कौन? व्हाट्सएप पे आता है, पढ़ लेते हैं, बक देते हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा ये बताइए कुछ हमको एक बात और बताइए कि क्या करप्शन बंद हुआ है या करप्शन बढ़ गया? मैं ये जानना चाह रहा हूँ बीजेपी के राज में। जब तक एनडीए है, करप्शन ही करप्शन है। एनडीए कबाड़ के फेंकिए, इसके बाद देखिए कि करप्शन कैसे बाहर आता है। करप्शन वाला लोग सबको जब पकड़ना स्टार्ट करेगी ना, अभी आप नहीं देखे वोटर अधिकार यात्रा हुआ, इतना बड़ा बड़ा पोल खुला, कोई रिएक्ट किया? रिएक्शन चुनाव आयोग से क्वेश्चन सवाल किया जा रहा था कि ऐसा ऐसा गड़बड़ी हुआ है, कूद कौन रहा था? बीजेपी वाला। पता था उसको कि अगर ये सही में साबित हो गया तो जो बम्बू करेगा कांग्रेस, तो बम्बू तो इन लोग को भी होगा, और ये होने वाला है। आप देखिएगा, पोल खुलेगा, जिस तरीके से नारा चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, यही होने वाला है। क्या गद्दी लगता है अभी सरकार बन रही है आरजेडी का? 100%। और हम युवाओं को यकीन दिलाएंगे कि तेजस्वी जी आवे थथिन, रोजी रोजगार के पिटारा खुलते ही रहे। तेजस्वी जी आवे थथिन, रोजी रोजगार के पिटारा खुलते ही रहे, और घरे घरे नौकरी होते, कोई विरोधी ना बोलते ही रहे। तो आजकल युवा बेरोजगार होने का सबसे बड़ी कारण क्या है? सरकार का नीति, इनका नीति में ही नहीं है कि हम नौकरी दें। तो फिर भी लोग जिता भी तो रहे हैं सरकार को, फिर भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई नहीं जिता रहा है। 2020 का इलेक्शन में देखिए, जिस लोकसभा चुनाव का 3 बजे 4 बजे तक रिजल्ट आ जाता है, अब विधानसभा का 12 बजे तक 2 बजे तक काउंटिंग कर रहे हैं। ऐसा कौन सा काउंटिंग कर रहे थे आप? ऐसा कौन सा काउंटिंग कर रहे थे? गड़बड़ी ही कर रहे थे ना। जिस तरीके से बैलेट पेपर को निरस्त कर दिया गया, उसको काउंट नहीं किया गया, तो यही सब है ना। सरकार बना था आरजेडी का है, महागठबंधन का है, उसको तोड़ मड़ोड़ के 2 बजे रात तक कैसे किस तरीके से जिताया गया, बिहार की जनता ने देख लिया है। आप मतलब उम्मीद के साथ बोल रहे हैं कि आरजेडी का सरकार इस वर्ष बन रही है। तो बन रही है तो मुझे ये बात बताइए कि क्या अभी जो प्रेजेंट में सरकार है, आप ब्लॉक का स्तर पे चले जाइए, थाने सब में जगह चले घूस चल जाइए, रहा है। क्या घुसखोरी या महंगाई या बेरोजगारी क्या बढ़ा है या कम है, मुझे ये बताइए। पूरा बढ़ा हुआ है, मेरे पास तो प्रूफ है। हम सीओ के पास आज भी जाति आवासीय बनवाने जाते हैं, उसका रेट दिन रहता है तय कि 10 दिन में बनेगा, नहीं बनता है 10 दिन में। उसके लिए आप जाइए, काहे 10 दिन में नहीं बनाता है? ताकि अगला आए मेरे पास बात करे कि हमको 100 200 150 दो, तब जाके बनेगा। सच्चाई है ये। उसके बाद आप एनसीएल बनवाने जाइएगा, तो एनसीएल में 21 दिन लिखा रहता है, लेकिन कभी भी 21 दिन में नहीं बनता है। उसके लिए 45 दिन लगता है, 40 दिन लगता है। काहे? ताकि अगला आए मेरे से जल्दी करवाने के लिए पैसा दे 100 200। 100 200 के लिए कमाता है, लेकिन घूसखोरी है ना जी। 100 200 काहे ले रहा है? उसको सरकार जब पैसा दे रहा है तो। चलिए हमारे साथ तो राजीव रंजन जी थे। राजीव कुमार। अच्छा सॉरी, उसको काटो यार। चलिए हमारे साथ में थे राजीव कुमार जी, जो इस वर्ष जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं, और इनका कहना था कि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हो तभी वोट मिलेगा, दवाई नहीं कमाई पढ़ाई सिंचाई वाली दवाई सरकार कमाई है। सिंचाई तभी सरकार बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। इस बार तेजस्वी सरकार बनाने जा रहे हैं।